नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वृंदा आयुर्वेदा में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में 5000 मीटर नसें ही फैली हुई हैं और ऐसे में जब नसों की समस्या हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानियां हमें झेलनी पड़ती है। तो ऐसे में क्या आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से इसका कोई इलाज है? ये समस्या हमें क्यों होती है? क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं जिससे कि हम ये पहले ही जान लें कि ये समस्या अब हमें घेरने वाली है, तो इससे कैसे हम बच सकते हैं? कैसा हमें लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए? क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए यदि हमें स्नायु मंडल की कोई समस्या हो गई है? तो आज इस कार्यक्रम में हम आपको इसी विषय पर जानकारी प्रदान करेंगे और ये जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे बेहद ही खास मेहमान हर बार की तरह हमारे साथ स्टूडियो में आज भी उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाड़ी वैद्य आलोक अग्रवाल जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि लोगों को इतना प्यार हमारे कार्यक्रम को मिल रहा है क्योंकि इससे पूर्व जो कार्यक्रम गए उसमें हमारे पास फीडबैक कॉल आई कि उन्होंने वृंदा आयुर्वेदा से जुड़कर जो ट्रीटमेंट फॉलो किया उससे जो उनकी परेशानी है वो दूर होनी शुरू हो गई है, यानी कि उन्हें बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है। ये मैं दर्शकों का फीडबैक आपको बता रही हूँ। सबसे पहले चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज मैं आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी स्नायु मंडल को लेकर, यानी कि नर्व सिस्टम को लेकर। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि हमारी स्नायु मंडल से प्रॉब्लम हमें क्यों होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो स्नायु मंडल है इसका हमारे शरीर पे, हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, और इसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्नायु मंडल से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उसके वीकनेस की वजह से प्रॉब्लम्स होती है, वो सबसे पहले तो जब ऐसी स्थिति आती है कि हमारा नर्व सिस्टम वीक हो जाता है, उसके वीक होने के कारण है हमारा अत्यधिक मानसिक कार्य। हम लंबे समय तक अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं और किसी बात को ज़्यादा लंबे समय तक सोचते हैं या टेंस रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो स्नायु मंडल है वो वीक हो जाता है। उस स्नायु मंडल के वीक होने के बाद जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उन बीमारियों के इस प्रकार से नाम हैं, जैसे कि आप किसी भी न्यूरो के डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको कहेंगे कि आपका नर्व सिस्टम वीक हो गया है। आपके पैर सोएंगे, क्रैम्प्स आएंगे, अनिद्रा होगी, जल्दी गुस्सा आ सकता है, आप चलने में लड़खड़ा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने पे आपको पार्किंसन भी हो सकता है और एडवांस पार्किंसन भी हो सकता है। जब ऐसी स्थितियां आने लगती हैं तब फिर दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं नर्व सिस्टम को ठीक करने के लिए, और वो फिर दवाइयाँ ज़िंदगी भर चलती रहती हैं। लेकिन आप आयुर्वेद में जब आते हैं तो आपको इसका पूरी तरह से समाधान मिल जाता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने हमें जानकारी प्रदान की, लेकिन एक सवाल मैं आपसे अब ये करना चाहूँगी कि ये तो रही कारण की बात, लेकिन जब भी कोई रोग हमें घेरता है तो ऐसा नहीं है वो एकदम से हमारे ऊपर अटैक करता है जी। उससे पहले वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ सिम्टम्स हमें देने शुरू कर देता है। लेकिन ये हम लोग हैं जो हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमें जानकारियाँ इतनी नहीं होती। तो ऐसे में आज मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं कि अगर हमें स्नायु मंडल से जुड़ी कोई समस्या घेरने वाली है तो उससे पहले हमारी बॉडी हमें क्या कुछ सिम्टम्स देती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा। देखिए, स्नायु मंडल जब वीक होता है तो उससे पहले बताता है, क्योंकि स्नायु मंडल ही सबसे बड़ा इन्फॉर्मेटर है, सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन देने वाला जरिया है, और ये अपनी इन्फॉर्मेशन भी देता है। जब ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति को क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। रात को सोते सोते पैरों में, पिंडलियों में क्रैम्प्स आएंगे, जिसको हम हिंदी में बाइटें कहते हैं। तो जब बाइटें आने लग जाएं, क्रैम्प्स आने लग जाएं
और कभी कभी अचानक शरीर के किसी भी हिस्से में बहुत तेज़ दर्द होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि नस पे नस चढ़ गई। वो कंधे में भी हो सकता है, कमर में भी हो सकता है, शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। जब ऐसी दिक्कत आती हैं और आपको अचानक, एक कारण मैं और बता दूं, अचानक आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको बिना वजह गुस्सा आने लग गया, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लग गया, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा हो गई है और आप घर में बिना वजह झगड़ा करने लग गए हैं, तो ये समझ जाना चाहिए कि आपका नर्व सिस्टम वीक होने लग गया है। आपको तुरंत नर्व सिस्टम को ठीक करने की तरफ अग्रसर होना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने हमें इसके सिम्टम्स के बारे में भी समझा दिया। लेकिन एक सवाल अब मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि अगर हमें नर्व सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगी है तो ऐसे में कौन कौन सी बीमारियाँ हमें घेरती हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, उपेंद्र कौर जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि सबसे पहले तो आपको अनिद्रा, स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद ना आने की जो समस्या है वो सबसे पहले आपके पास आएगी। और दूसरे नंबर पे आपकी जो चाल है वो चलने में आपको एक कॉन्फिडेंस जो पहले रहता था वो वीक हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे आप जब खाना खाएंगे तो आप खाना खाते समय एकाग्रता आपकी भंग हो जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि खाना खाते खाते अपनी ही जीभ दांतों के नीचे कट जाती है, वो भी एक नर्व सिस्टम के वीक होने का एक सूचक है। एक लक्षण और है कि आपका जो हाथ है वो एकाग्रता नहीं रहेगी उसमें, और आप कुछ लिखेंगे तो कभी कभी माइनर कंपन होगा। तो ये भी उसी के लक्षण है। आपकी चाल में कॉन्फिडेंस वीक हो जाएगा, और अगर ज़्यादा ही इसका जो प्रभाव पड़ता है तो आपकी जो चाल है हमेशा आपको लगेगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। वो आफ्टर 60 ऐसा होता है, लेकिन वो भी एक नर्वाइन वीकनेस का एक पार्ट है। तो जब ऐसे लक्षण आने लगे तो आप समझ जाइए कि नर्व सिस्टम वीक होने लग गया है। याददाश्त पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है, याददाश्त कम हो जाती है, और कभी कभी ऐसा लगता है व्यक्ति घर से बाहर निकला और घर का लॉक करके बाहर निकला और उसको 20, 30, 50 कदम जाने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने ताला लगाया नहीं लगाया, वो फिर वापस ताला चेक करने के लिए जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप समझ जाइए कि आपका नर्व सिस्टम वीक हो गया है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, ये बात रही हमारे सिस्टम की कि क्या कुछ जो है हमें जो है इसके कारण देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स क्या कुछ होते हैं, और इसके साथ साथ कौन से अन्य रोग हमें घेरते हैं। अब एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि अक्सर लोगों को वेरिकोज वेन्स और अन्य नसों से संबंधित प्रॉब्लम्स देखी जाती है, तो ऐसे में क्या ये भी नर्व सिस्टम से ही जुड़ी हुई है सब कुछ? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि वेरिकोज जो वेन है वो ब्लॉकेज की वजह से होते हैं। हमारे जो पिंडलियों की जो नसें हैं उसमें ब्लॉकेज बन जाती है, और वहाँ पर जहाँ जहाँ ब्लॉकेज बनती है वहाँ पर ग्रीन और रेड 2 कलर की जो वेन है वो दिखाई देती हैं। और जब वो अत्यधिक ज़्यादा दिखने लगे तो ये समझ जाइए कि वेरिकोज वेन जो रोग है वो आपके शरीर में बढ़ रहा है। और वेरिकोज वेन एक ऐसा रोग है जो अगर आप उसको ठीक नहीं कराएंगे तो वो दिन पे दिन बढ़ करके वो घुटने तक और थाइज तक हो जाता है। बिल्कुल। तो इसका भी इसमें आयुर्वेद में निदान है, निवारण है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आप आयुर्वेद ज्वाइन करके इसको भी ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से सर आपने समझाया। अभी तक हमने कारण जाना, लक्षण जाना, साथ ही साथ ये भी जाना कि इसके साथ साथ कौन सी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। अब बात करना चाहूँगी सावधानियों को लेकर कि यदि हमें ये बीमारी हो गई है या अगर हमें ये सिम्टम्स देखने को अपनी बॉडी में मिल रहे हैं तो हमें क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपको स्नायु मंडल से संबंधित कोई भी रोग के सिम्टम दिखते हैं
और रोग आ जाते हैं तो आपको सावधानियाँ, सबसे पहले तो आप अपनी नींद पूरी करें। नींद का पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे आप कोई भी टेंशन वाला काम, यदि आपने ब्रेन पे ज़्यादा लोड डाला हुआ है, मानसिक तनाव ज़्यादा है, तो आप उसको हल्का करें, लाइट करें। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए इसको लोड को लाइट करेंगे और मानसिक संतुष्टि रखेंगे तो आपको, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये रोग जल्दी से जल्दी छोड़ करके चला जाएगा। और तीसरे नंबर पे एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि वज्र आसन आपको हर रोज़ करना चाहिए। जिन लोगों को स्नायु मंडल से संबंधित कोई भी रोग होता है तो उनको वज्र आसन हर रोज़ करना चाहिए। इससे जल्दी से जल्दी आप रोग मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल। अब सर यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, ये तो रही सावधानियों की बात। जी। अगर किसी को ये स्नायु मंडल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है तो इसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। स्नायु मंडल से संबंधित जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए आप कोई भी पद्धति ज्वाइन कीजिए। जैसे वृंदा आयुर्वेद इस पे काम करता है। हम लगभग 20 साल से स्नायु मंडल पर काम करते हैं। इसके लिए हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियाँ हैं, हर एक फॉर्म में है। आप उन औषधियों को ज्वाइन करके और आप अपने रोग को निदान कर सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, बहुत ही विशेष जानकारी आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रदान की जा रही है। आपको बताया जा रहा है कि स्नायु मंडल से प्रॉब्लम आपको क्यों होती है, किस कारण से होती है, साथ ही साथ क्या कुछ सिम्टम आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं, क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए जब ये आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो बातों का ध्यान आप अवश्य ही रखिएगा, कार्यक्रम ध्यानपूर्वक आप अवश्य ही देखिएगा। साथ ही साथ कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं या फिर संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सर अभी आपने वृंदा आयुर्वेदा की भी बात की और आज हम स्नायु मंडल को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक बहुत सारा ट्रीटमेंट फॉलो कर लिया होता है, एलोपैथी चिकित्सा या फिर अन्य भी चिकित्सा वो ले चुके होते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में अगर हम वृंदा आयुर्वेदा की बात करें तो कितने समय में हमें जो है अपने बॉडी में फर्क देखना मिल जाएगा जब हम ये ट्रीटमेंट लेना शुरू करेंगे? कितने समय का ये ट्रीटमेंट है और क्या कुछ हमें फॉलो करना पड़ेगा इस ट्रीटमेंट में? किस तरीके की मेडिसिन होगी, क्या कुछ उसमें समावेश होगा, जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। देखिए, वृंदा आयुर्वेद पर नर्व सिस्टम के लिए सभी औषधियाँ हैं। आर्टरीज हैं या मस्तिष्क की वेन है या मसल्स वेन है, जो भी वेन कमज़ोर हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है या नर्वाइन टोनिक की आवश्यकता होती है तो हमारे पास इससे संबंधित सभी औषधियाँ उपलब्ध हैं। अलग अलग पेशेंट्स के लिए, अलग अलग रोगी के लिए अलग अलग औषधियाँ हो सकती हैं। तो वो रोगी के हिसाब से उसको तैयार किया जाता है। जनरली हम लोग इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं उसमें अश्वगंधा या सफ़ेद मूसली या सतावर या ब्रह्मी या शंखपुष्पी या बच, ऐसी औषधियाँ, हम खसखस वगैरह सब यूज़ करते हैं इसमें, और शहद का भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम नर्व सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम जई का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही उत्तम है और सबके लिए गुणकारी है। अलग अलग पेशेंट्स के लिए कुछ औषधियाँ और ऐड की जा सकती हैं, वो उसके रोग के हिसाब से हैं, कितना पुराना रोग है और उसके साथ में उसको क्या क्या और बीमारियां हैं। बच्चे भी इस रोग से ग्रस्त हैं, बड़े भी इस रोग से ग्रस्त हैं और बुज़ुर्ग तो ज़्यादातर इस रोग से ग्रस्त हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब 60, 70, 80 साल की उम्र में ऐसा रोग आता है, नर्व सिस्टम वीक हो जाता है, तो व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता, उसका यूरिन या मोशन निकल जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में भी हमारी दवाई बहुत अच्छा काम करती है और मैं ऐसा मानता हूँ कि 3-4 दिन में ही ये दवाई काम करने लग जाती है।
बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया, बताया, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि क्या इस मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, और अगर कोई इंसान इस मेडिसिन का उपयोग करना चाह रहा है जो वृंदा आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो ऐसे में इसके साथ साथ उन्हें क्या कुछ परहेज़ करने की आवश्यकता है? हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसा कि मैंने आपके सामने बताया कि इसमें सभी हर्बल औषधियाँ हैं और जड़ी बूटियाँ हैं, किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और सभी लोग ले सकते हैं। और जब ये औषधियाँ आप ले रहे हैं तो उस समय जो सावधानियाँ हैं वो क्या बरतनी है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो कोई भी मैदे का आइटम नहीं खाना है आपने। अमचूर इसमें हम बिल्कुल बंद करते हैं, और जो तेज़ जो अचार होते हैं जिनमें राई डली होती है वो हम बिल्कुल बंद करते हैं। और व्यक्ति को ज़्यादा लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, ये हम ज़रूर बताते हैं। और निद्रा इसमें पूरी रखनी चाहिए, रात्रि जागरण के लिए हम इसके लिए मना करते हैं। जैसे कि आपने बताया था कि जो नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम होती है उससे हमें सोने की प्रॉब्लम आती है और भी अन्य प्रॉब्लम्स आती है। तो ऐसे में एक सवाल ये करना चाहूँगी, आजकल लोग जो है टेंशन्स बहुत लेते हैं, दिमाग में क्या है बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। तो ऐसे में इसका रिलेशन भी क्या इसी बीमारी से है जो हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोचने में कंट्रोल नहीं हो पाता? बिल्कुल 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 उपेंद्र जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग का इस रोग को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल है। बिना वजह टेंशन लेना और ज़्यादा टेंशन लेना, एक बात के बारे में लंबे समय तक सोचते रहना, ओवर थिंकिंग जो है, वो व्यक्ति जो ऐसा करता है तो उसका नर्व सिस्टम जल्दी वीक हो जाता है और वो रोग से ग्रस्त हो जाता है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक नहीं सोचना चाहिए, टेंस ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मानसिक तनाव ज़्यादा रहेगा तो व्यक्ति बीमार होगा, स्नायु मंडल वीक होगा, नसें कमज़ोर हो जाएंगी, नर्व सिस्टम वीक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति और भी ज़्यादा रोग से ग्रस्त हो जाएगा। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि टेंशन्स जो है, जो हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो नहीं लेनी चाहिए, और कहा भी ये गया है कि चिंता चिता के समान चिंता चिता के समान है। बिल्कुल सही, उपेंद्र जी ने सही कहा है। चिंता ऐसी डाकनी काटी कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कब तक दवा खिलाए। बिल्कुल, यानी कि हमें अपनी चिंता को कंट्रोल करना होगा। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम चिंता को कंट्रोल नहीं करेंगे और दवाइयां खाते रहेंगे और हम कहेंगे कि दवाइयां तो काम ही नहीं कर रही है। बिल्कुल। तो यानी कि चिंता को भी कंट्रोल करें, एक मानसिक रूप से भी अपने आप को शांति जरूर आपको प्रदान करने की जरूरत है। सर, अब इसके साथ मैं आपसे लाइफस्टाइल की ही बात करना चाहूँगी, क्योंकि हर कार्यक्रम में मैं आपसे लाइफस्टाइल के बारे में ज़रूर पूछती हूँ उस बीमारी से रिलेटेड। तो ऐसे में अगर हम स्नायु मंडल की बात करें, नर्व सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो लोग इस रोग से पीड़ित है या फिर अभी उनको सिम्टम्स दिखने शुरू हुए हैं, तो उन्हें कौन सा लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, क्या कुछ अपनी लाइफ में करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए? देखिए, एक तो इस रोग से बचने के लिए सबसे पहले अपने रूटीन में ताड़ासन सुबह सुबह सूर्य की उपस्थिति में करना चाहिए, और यदि सूर्य नमस्कार कर लें तो इस रोग से बचा जा सकता है। और सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, लगभग सभी लोग जानते हैं। तो सूर्य नमस्कार अपना रूटीन में बना लें और इस रोग से बचने का पूरा ये समाधान है। बिल्कुल सर, ये तो रही हमारे लाइफस्टाइल की बात। अब मैं बात करना चाहूँगी बच्चों को लेकर। अक्सर आजकल हम देखते हैं बच्चे जो है वो मोबाइल से जुड़े रहते हैं, मोबाइल तो हाथ में रहता है बच्चों के। तो ऐसे में क्या जो बच्चों का ये मोबाइल फ़ोन को पकड़े रहना है, इसका भी स्नायु मंडल से कुछ संबंध है, और अगर है तो क्या कुछ बीमारियां उन्हें हो सकती है बच्चों को? जी हाँ, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। बहुत अच्छा प्रश्न उपेंद्र कौर जी ने किया है कि आज की ये बहुत बड़ी समस्या है कि मोबाइल 24 घंटे साथ में रहता है, और उसकी जो बैड जो रेज़ है वो किस प्रकार से हमारे शरीर पे उसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं, कैसे साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं और उनसे हम कैसे बचें। देखिए,
जब हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने बेड पे ही मोबाइल को लेकर के सो जाते हैं और मोबाइल में इतनी ज़्यादा बैड रेज होती है, वो मस्तिष्क पर सबसे बुरा प्रभाव डालती है। और नई जनरेशन तो मैंने देखा कि मोबाइल को साथ लेके ही सोते हैं और रात को लगभग 8-10 बार उठ करके मोबाइल में चेक करते रहते हैं, क्या आया क्या नहीं आया, क्या आया नहीं आया, और वो अपने सर के पास ही मोबाइल को रख के सो जाते हैं। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, सभी लोग इसको ध्यान से सुन लें कि मस्तिष्क से संबंधित जितने भी रोग आज की डेट में हो रहे हैं, वो मोबाइल को सराहने पे रखने से हो रहे हैं। आप मोबाइल को सर के पास रख के सोते हैं और मोबाइल के जो दुष्परिणाम हैं वो पूरी रात हमारे मस्तिष्क में आते हैं। हमारे जो एमिनो एसिड्स हैं, 22 प्रकार के एमिनो एसिड्स हमारे मस्तिष्क को मेंटेन करते हैं। मोबाइल की जो बुरी जो रेज है उससे वो 22 प्रकार के अमीनो एसिड्स वो प्रभावित होते हैं और उससे डोपामाइन लेवल गिरता है। डोपामाइन लेवल जब गिरता है तो उसकी वजह से चिड़चिड़ापन होता है। बच्चों को आप कुछ काम कह के देख लीजिए, वो कहेंगे अभी रुक जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। बच्चों का व्यवहार बिगड़ता जा रहा है और मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे खुद में भी सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, वो किसी न किसी भ्रम में पड़े रहते हैं और पेरेंट्स को एक जेंटल जो आंसर है वो नहीं देते किसी बात का। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हम मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। गलत तरीका ऐसे, हम लेट करके मोबाइल यूज़ करते हैं। जो बच्चे लेट करके मोबाइल यूज़ करते हैं उनके ऊपर स्नायु मंडल का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। उनका स्नायु मंडल इतना दूषित हो जाता है, इतना प्रभावित हो जाता है कि बच्चे पूरी रात टेंस रहते हैं, पूरा दिन टेंस रहते हैं। अगर वो ड्राइव करते हैं तो उनका जो ध्यान है वो ड्राइव में नहीं है, और यदि किसी से बात कर रहे हैं तो उनका पूरा जो ध्यान है उस बात में नहीं है। पेरेंट्स का जो सम्मान होना चाहिए वो पूरी तरह सम्मान नहीं कर पाते। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये जो नई बीमारी है मोबाइल, तो इसका जो इस्तेमाल है वो सही ढंग से कीजिए। सोने से पहले आप मोबाइल को दूर रख दीजिए और फिर आप निद्रा का आनंद लीजिए। बिल्कुल सर, ये सवाल ना मैंने आपसे इसीलिए ही किया था क्योंकि क्या कहते हैं, आपने बताया था कि हमारा जो है इससे अगर हमें स्नायु मंडल से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है तो हम थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, और आजकल के बच्चे बहुत चिड़चिड़े होते हैं। उन्हें कोई छोटी सी बात कह दो तो चिड़ के जवाब देना। तो इसलिए ये मन में सवाल आया था कि मोबाइल फोन जो है बहुत सारी जड़ बन रहा है बीमारियों की। तो ऐसे में एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी। एक तो हो गए स्कूल गोइंग बच्चे, जिनको हम कहना नहीं मानते और वो खुद से फोन ले लेते हैं, और एक होते हैं नवजात शिशु जिनको हमारे पेरेंट्स ही, मतलब पेरेंट्स ही जो है उन बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। खाना खा रहे हैं तो खाना नहीं खा रहा बच्चा तो फ़ोन पकड़ा दिया, रो रहा है बच्चा तो फ़ोन पकड़ा दिया। तो ऐसे में आजकल जो है ना हम ये भी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इतने मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं। 1.5 साल 2 साल के बच्चे फ़ोन दे देते हैं। बिल्कुल हाँ, चश्मे लगे हुए हैं। तो क्या इसका भी मोबाइल फ़ोन से ही संबंध है और स्नायु मंडल से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, इसी वजह से बच्चों को चश्मे लग रहे हैं इतने मोटे मोटे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, उपेंद्र कौर जी ने बहुत अच्छा प्रश्न अभी किया है कि जो बच्चे बिल्कुल छोटे हैं उनको माएँ दूध पिलाती हैं और साथ में मोबाइल स्क्रीन उनके सामने रख देती हैं। उससे उनकी जो आँखें हैं, आँखों की जो ग्रंथियाँ हैं, आँखों का जो पानी है वो सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है, आँखें ड्राई हो जाती हैं और फिर वो इतनी ड्राई हो जाती हैं कि उनमें पित्त प्रकोप हो जाता है। आयुर्वेद भाषा में, आयुर्वेद की दृष्टिकोण से मैं देखूं तो उसको पित्त प्रकोप कहते हैं। और जब शरीर के किसी भी अंग में पित्त का प्रकोप हो जाता है तो वो अंग कमज़ोर हो जाता है। तो आँखें जब कमज़ोर हो जाती हैं तो उसमें फिर चश्मा लग जाता है। आज
3 साल 4 साल 5 साल के बच्चों को 6 साल के बच्चों को चश्मा लगा हुआ है और उसकी जो जिम्मेदार हैं वो उनकी माँ है, उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके बच्चों के एक रोने या उनकी आवाज़ या उनकी रोना बर्दाश्त ना करके उनकी क्षमता उनके अंदर बर्दाश्त करने की नहीं है, उससे बचने के लिए उनको मोबाइल दे देते हैं और कहते हैं कि चलो इस बहाने ये लेटा रहेगा। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। स्क्रीन का इस उम्र में कांटेक्ट में आना बहुत गलत है। आज ही आप जागृत हो जाइए। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपको जानना आवश्यक है। और एक बात मैं इसके साथ साथ और बताना चाहूँगा, जो लड़कियां शादी होती है और शादी के बाद बच्चे पैदा होते हैं, तो लड़कियों को भी शादी से पहले या शादी के समय जब फैमिली प्लानिंग करती है तो उस समय मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। उसका जो प्रभाव है वो बच्चे पे जाता है। कि देखिए, गर्भ धारण करना एक हमारा संस्कार है। इसमें आप आधुनिकता मोबाइल को ऐड करेंगे तो उसका जो दुष्परिणाम है वो बच्चे पे आएगा। बच्चा पित्त प्रकृति का होगा, बच्चा गुस्से वाला होगा, बच्चा चिड़चिड़ा होगा और बच्चा जो है दिमाग से भी इतना परफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाली संतान को ठीक रखने के लिए या ठीक वो जन्म ले, इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ समझौता करना पड़ेगा। आप खुद भी जो माएँ हैं वो मोबाइल को ज़्यादा यूज़ ना करें। प्रेगनेंसी टाइम में मोबाइल को बहुत यूज़ करती हैं और उसका जो सारा दुष्परिणाम है वो बच्चों पे आता है। बिल्कुल। तो ये भी एक स्नायु मंडल का ही पार्ट है। तो आप यदि इस पे ध्यान देंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। बिल्कुल सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमें प्रदान की है। और जो लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो लोग इन बातों को सुनकर बैठिएगा मत, अपने जीवन में इन बातों को लागू भी कीजिएगा, तभी आपको अपने जीवन में फ़र्क देखने को मिलेगा। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की गई है नर्व सिस्टम को लेकर, यानी कि स्नायु मंडल को लेकर, कि आखिर इससे रिलेटेड रोग हमें क्यों होते हैं, क्या कारण है, क्या कुछ निवारण हो सकता है, क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो यदि आप इन बातों को अपनाते हैं तो हो सकता है स्नायु मंडल से जो भी रिलेटेड आपको रोग घेरे बैठा है वो आपके जीवन से दूर हो जाए। तो बातों का ध्यान आप अवश्य ही रखिएगा। फिर भी मन में कोई प्रश्न है, सवाल है, तो ऐसे में आप हमारे संस्थान से भी जुड़ सकते हैं। संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देने का समय आ गया है। सर, आप जुड़े कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शक, धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।